Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic price discrimination under monopoly. यानी कि आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। मोनोपोली कंपटीशन क्या होता है? इन मोनोपोली कंपटीशन देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट कॉल्ड मोनोपोलिस्ट. द मोनोपोलिस्ट हैज कंट्रोल ओवर प्राइसिंग, डिमांड एंड सप्लाई डिसीजंस, thus sets prices in a way so that maximum profits can be earned. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मोनोपोली मार्केट के बारे में। मोनोपोली वो पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जहाँ एक प्रोडक्ट को सेल करने वाला सिंगल सेलर अवेलेबल होता है, जिसे हम मोनोपोलिस्ट का नाम देते हैं। उसका फुल कंट्रोल होता है प्राइस पर, यानी कि अपने अकॉर्डिंग वो अपने प्राइस को डिसाइड करता है प्रोडक्ट के। डिमांड पर भी पूरा कंट्रोल होता है उसका, और सप्लाई डिसीजंस पर भी पूरा कंट्रोल होता है, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इस तरीके से सेट करता है जिससे कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सके। ठीक है, नाउ वी कम टू द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. The monopolist often charges different prices from different consumers for the same product. This practice of charging different prices for identical product is called price discrimination. कभी कभी क्या होता है, जो मोनोपोलिस्ट है वो सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज करता है. जब एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं तो इस प्रैक्टिस को हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं. So this is about the concept of the price discrimination. Now we come to the different definitions of price discrimination. तो यहाँ पर सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई थी that was given by the Robinson. Robinson के अकॉर्डिंग price discrimination is charging different prices for the same product or same price for the differentiated product. तो इनके अकॉर्डिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब आप सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करें या फिर डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स के सेम प्राइजेस चार्ज करें, तो हम इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं. सेकेंड डेफिनेशन इट वाज गिवन बाय स्टिगलर. स्टिगलर के अकॉर्डिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द सेल ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एट प्राइजेस विच आर नॉट प्रोपोर्शनल टू देयर मार्जिनल कॉस्ट. तो स्टिगलर के अकॉर्डिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब आप वेरियस प्रोडक्ट्स को ऐसे प्राइस पर सेल कर रहे हैं जो इनकी मार्जिनल कॉस्ट के प्रोपोर्शनल नहीं है, तो हम इस प्रैक्टिस को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं. ऐसे ही एक और डेफिनेशन दी गई थी दैट वाज गिवन बाय डूले. डूले के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली मीन्स चार्जिंग डिफरेंट रेट्स फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम गुड और सर्विस. यानी कि एक ही गुड या सर्विस के जब आप डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर रहे होते हैं तो हम इसको डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली का नाम देते हैं. द नेक्स्ट डेफिनेशन वाज गिवन बाय J.S. Baines. इनके अकॉर्डिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स स्ट्रिक्टली टू द प्रैक्टिस बाय अ सेलर टू चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम गुड. तो इनका भी यही कहना है. J.S. Baines के अकॉर्डिंग भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो सेलर है वो अपने सेम गुड के लिए डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज कर रहे होते हैं. यानी कुल मिला के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया जब मोनोपोली फर्म के द्वारा एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स से अलग अलग प्राइजेस चार्ज किए जा रहे हों. दैट इज़ क्लियर. ये तो बात हो गई about the concept and definition of price discrimination. Now we will discuss about the different types of price discrimination. Because price discrimination is a common pricing strategy which is used by a monopolist having discretionary pricing power. This strategy is practiced by the monopolist to gain market advantage or to capture market position. जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को, ये एक कॉमन प्राइजिंग स्ट्रेटजी होती है जो किसी भी एक पर्टिकुलर मोनोपोलिस्ट के द्वारा यूज़ की जाती है. और वो ऐसा क्यों कर पाता है?
क्योंकि उसके पास एक डिस्क्रिशनरी प्राइसिंग पावर होती है और उस डिस्क्रिशनरी प्राइसिंग पावर का फ़ायदा उठाते हुए जो मोनोपोलिस्ट है वो अपने सेम प्रोडक्ट के अलग अलग ग्रुप ऑफ कस्टमर से अलग अलग प्राइजेस चार्ज कर पाता है। इसका पर्पज़ क्या है? इस स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करने का एक पर्पज़ होता है मोनोपोलिस्ट का। वो क्या चाहता है? वो मार्केट एडवांटेज को गेन करना चाहता है और अपनी मार्केट पोजीशन को प्रॉपर्ली कैप्चर करना चाहता है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करते हुए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन को प्रैक्टिस में लाया जाता है मोनोपोलिस्ट के द्वारा। अब यहाँ पर हम 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। क्या क्या है वो 3 टाइप्स? द वेरी फर्स्ट वन इज द पर्सनल, सेकेंड वन इज द जोग्राफिकल एंड थर्ड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये 3 टाइप्स है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज द पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या मतलब है इसका? इट रेफर्स टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन व्हेन डिफरेंट प्राइजेस आर चार्ज्ड फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स। द डिफरेंट प्राइजेस आर चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर्स एज वेल एज देयर विलिंगनेस टू परचेज अ प्रोडक्ट। होता क्या है, जब ये पर्टिकुलर प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो की जाती है सेलर के द्वारा, तो यहाँ अलग अलग कंज्यूमर यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर से सेम प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं। यानी किसी कस्टमर को तो ज़्यादा प्राइस में सेल कर दिया जाता है, किसी को कम प्राइस में वही प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि उन कस्टमर्स का लेवल ऑफ इनकम क्या है। उस लेवल ऑफ इनकम को ध्यान में रखते हुए ही अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस चार्ज किए जाते हैं सेम प्रोडक्ट के। और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा विलिंग है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्टर ऐसा है जिसने अपना नियम बना रखा है कि जिनकी इनकम ज़्यादा है वो उनसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा और जिनकी इनकम कम है या जो पुअर पर्सन्स हैं उनसे वो कम फीस चार्ज करेगा और जो ज़्यादा पुअर है उनसे वो बिल्कुल भी फीस चार्ज नहीं करेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बेसिस पर डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज किया जा रहा है। अगले हम बात करते हैं जोग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है ये? इट रेफर्स टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन व्हेन द मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइजेस एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डंपिंग। तो ये वो पर्टिकुलर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है जहाँ डिफरेंट मार्केट्स में सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइजेस मोनोपोलिस्ट के द्वारा चार्ज किए जाते हैं। यानी कि एक मार्केट में तो प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस में सेल हो रहा है और दूसरे मार्केट में प्रोडक्ट कम प्राइस में सेल हो रहा है। तो हम इस पर्टिकुलर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में रखते हैं और इसे हम डंपिंग का भी नाम देते हैं। ठीक है। तीसरा इसमें आता है टाइप ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ के बेसिस पर भी सेम प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं। ये कब अकर होता है? इट अकर्स व्हेन डिफरेंट प्राइजेस आर चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि जब आप उसको यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करने का वे क्या है, हाउ द प्रोडक्ट इज यूज्ड और कंज्यूम्ड, उस पर डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट के कितने प्राइजेस पे करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी के डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कम रेट्स चार्ज करता है, लेकिन कॉमर्शियल कंजम्पशन के लिए यही चार्जेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो यूज़ पर डिपेंड कर रहा है कि किस तरह से यूज़ किया रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के सेम प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइजेस चार्ज किए जा रहे हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि ऑलमोस्ट हर मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो किया जाता है, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है इसको हम मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या यील्ड मैनेजमेंट का भी नाम देते हैं। डिफरेंट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंट मार्केट्स में फॉलो की जाती है। तो जो प्रैक्टिस में है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्रीज, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। द वेरी फर्स्ट वन इज द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड वन इज द सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड वन इज द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की।
It refers to price discrimination in which a monopolist charges the maximum prices that each buyer is willing to pay. This is also known as perfect price discrimination, as it involves maximum exploitation of consumers. In this, consumers fail to enjoy any consumer surplus. First degree is practiced by lawyers and doctors. यानी कि ये वो पर्टिकुलर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करती है जहाँ एक मोनोपोलिस्ट अपने बायर से वो मैक्सिमम प्राइजेस चार्ज करता है जितना उसकी पे करने की कैपेसिटी होती है, जितना वो पे कर सकता है उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्राइजेस या मैक्सिमम प्राइस को उस पर्टिकुलर कस्टमर से चार्ज किया जाता है। इसी वजह से इसको हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम वे में एक्सप्लॉइट किया जाता है और यहाँ कंज्यूमर को किसी भी तरीके का कोई भी सरप्लस नहीं मिलता है। मोस्टली जो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनके द्वारा फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस में लाया जाता है। नाउ वी कम टू द सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या मतलब है इसका? इट रेफर्स टू अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन विच buyers are divided into different groups and different prices are charged from these groups depending upon what they are willing to pay। यानी कि इसमें क्या होता है, आप जो आपके पास डिफरेंट कस्टमर्स हैं उनको आप ग्रुप वाइज डिवाइड कर देते हो, यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो। फिर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप से एक पर्टिकुलर प्राइस चार्ज करते हो, दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप से सेम प्रोडक्ट के अलग प्राइस चार्ज करते हो, तीसरे ग्रुप से अलग प्राइस चार्ज करते हो। इस तरह से अलग अलग ग्रुप से सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज किया जाता है। रेलवेज और एयरलाइंस इस टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करती हैं। अब किसी को दिल्ली से लेकर बॉम्बे जाना है तो ट्रेन पर अपनी सीट बुक करी, अगर वो जनरल कोच में जा रहा है तो उसका प्राइस अलग होगा, अगर वो थ्री टीयर में जा रहा है तो उसका चार्ज अलग होगा, AC 1 टीयर, AC 2 टीयर, AC 3 टीयर। तो इस तरह से ट्रेन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स डिफाइन कर रखे हैं और हर ग्रुप के लिए एक अलग चार्ज रेलवे के द्वारा चार्ज किया जाता है, अलग प्राइस चार्ज किया जाता है डिफरेंट कस्टमर ग्रुप से। तो हम इसे बोलते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कम टू द थर्ड वन, एंड दिस इज द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। It refers to a price discrimination in which the monopolist divides the entire market into sub-markets and different prices are charged in each sub-market. Therefore, third degree price discrimination is also termed as market segmentation. यानी कि इस पर्टिकुलर टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो मोनोपोलिस्ट है वो कंप्लीट मार्केट को डिफरेंट सब मार्केट्स में डिवाइड कर देता है और फिर हर एक सब मार्केट में सेम प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइजेस को चार्ज करता है। इसी वजह से हम इसको मार्केट सेगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। इस टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो मोनोपोलिस्ट है उसे अपने मार्केट को इस तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करना होता है जिससे कि एक मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है उसको दूसरे मार्केट में सेल ना किया जा सके, यानी कि ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंट सब मार्केट्स में प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है, किस मार्केट में इलास्टिसिटी ज़्यादा है और किस मार्केट में इलास्टिसिटी कम है, ये भी पता होना चाहिए। इसके साथ साथ उसे मार्केट को एज, जेंडर, लोकेशन के बेसिस पर भी डिवाइड करना होना चाहिए। जैसे रेलवे क्या करती है, सीनियर सिटीजन से कम फेयर्स चार्ज करती है, स्टूडेंट्स को सिनेमाज, म्यूजियम्स या हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स इनमें एक प्रॉपर डिस्काउंट भी अवेलेबल कराया जाता है। तो इस तरह से ये एक थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंडीशन हो गई, क्योंकि डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज किया जा रहा है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, थैंक यू।